Hello everyone, my name is Faizan and I am working as a lecturer in FD Mubin Institute of Engineering and Technology in बहियल। आज जो मैं सब्जेक्ट डिस्कस करने वाला हूँ वो है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, जैसे कि अगर बिल्डिंग हो गई, ब्रिज हो गया, टावर हो गया, डैम्स हो गए, कैनाल्स हो गए, ये सारे क्या है स्ट्रक्चर हैं। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल मेंबर्स क्या होते हैं। जितने भी स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो वो सभी मेंबर्स से मिलकर बने होते हैं, और ईच एंड एवरी मेंबर जो होता है जिससे ये मिलकर स्ट्रक्चर बना होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल मेंबर। जैसा कि अगर हम बात करें बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग भी बहुत सारे मेंबर से मिलकर बने होते हैं, जैसे स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग, लिंटल्स। तो इस सभी मेंबर्स को, जैसे अगर हम स्लैब की बात कर लें तो ये एक स्ट्रक्चरल मेंबर कहलाएगा बिल्डिंग के लिए। फुटिंग भी उसी तरीके से स्ट्रक्चरल मेंबर कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल्स जो हम यूज़ किए हैं किसी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि हम बात करें आरसीसी स्ट्रक्चर, तो आरसीसी स्ट्रक्चर में हम किसका यूज़ करते हैं, कंक्रीट का एंड रिइंफोर्समेंट बार्स का, जिसको हम सरिया कहते हैं। इसको हम कहेंगे आरसीसी स्ट्रक्चर। जैसे जनरली डे टू डे लाइफ में जो बिल्डिंग्स हम देखते हैं वो आरसीसी स्ट्रक्चर का ही बना होता है। फिर हम बात करते हैं मैसनरी स्ट्रक्चर होता है। ये फिर दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक होता है तुम्हारा ब्रिक मैसनरी, एक होता है स्टोन मैसनरी। स्टील स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टील स्ट्रक्चर जनरली स्टील्स से फॉर्म किया हुआ होता है, उसका स्टील का यूज करके फॉर्मेशन होता है बिल्डिंग का, स्ट्रक्चर का। जैसे कि अगर हम बात करें फैक्ट्रीज में या किसी वर्कशॉप में जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वो स्टील स्ट्रक्चर का होता है। हम बात करें टिम्बर स्ट्रक्चर का, तो टिम्बर स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि जनरली वुड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे विलेजेस वगैरह में जो हट्स वगैरह बने होते हैं उसमें हम टिम्बर का यूज़ करते हैं, तो वो टिम्बर स्ट्रक्चर के कैटेगरी में फॉल होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोड्स की। कितने तरह के लोड्स होते हैं किसी मेंबर्स में, यानी कि जो हम स्ट्रक्चरल मेंबर की बात कर रहे हैं उसमें कितने तरह के लोड्स एक्ट करते हैं। तो उसमें होता है टेंसाइल लोड, कॉम्प्रेसिव लोड, शेयर फोर्स, टॉर्शन, ट्रांसवर्स लोड। हम बात करें टेंसाइल लोड और कॉम्प्रेसिव लोड को, हम इसको एक्सियल लोड के कैटेगरी में भी हम काउंट कर सकते हैं। टेंसाइल लोड क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे ये मेरा एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, इस पर अगर हम कोई पुलिंग फोर्स लगाते हैं, यानी इसको अगर हम पुल करने की कोशिश करते हैं तो ये क्या करेगा, इसमें इलोंगेशन क्रिएट करेगा, इसमें टेंशन क्रिएट होगा। तो टेंसाइल लोड क्या करता है, जनरली इसमें इलोंगेशन क्रिएट करता है, और इस टेंसाइल लोड की वजह से जो इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिया गया है टाई बार है। टाई बार में अगर हम किसी तरीके से कोई फोर्स अगर हम लगाते हैं, जैसे यहाँ पर पी फोर्स के लिए इंडिकेट किया गया है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन इंड्यूस होगा जिसकी वैल्यू पी के बराबर ही होगी। तो ये क्या करेगा, इस टाई बार को पुल करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इसमें टेंशन क्रिएट होगा और वो इलोंगेट होने की कोशिश करेगा। तो ये टेंसाइल लोड का इफेक्ट हो गया, और टेंसाइल लोड की वजह से ही इस टाई बार में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। सिमिलरली कंप्रेसिव लोड की अगर हम बात करें तो कंप्रेसिव लोड में जैसे इस मेंबर में, या कोई जैसे अगर हम बात करते हैं ये कोई रेक्टेंगुलर सर्कुलर बार है, इसमें अगर हम इसमें कंप्रेशन लगाएं, कंप्रेसिव फोर्स लगाएं, इसको हम पुश करने की कोशिश करें, तो इसमें क्या होगा, कंप्रेशन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से इसका जो साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। तो ये कॉम्प्रेसिव लोड का एग्जाम्पल हो गया। और कॉम्प्रेसिव लोड की वजह से जो मेंबर है उसमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होता है। जैसे अगर हम कॉलम की बात करें, जैसे ये कॉलम है, इसके ऊपर अगर कोई लोड लग रहा है तो वो क्या करेगा, इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, जिससे इसकी साइज में कमी आएगी, यानी कि इसका साइज वो डिक्रीज करेगा, और इसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम कॉम्प्रेसिव लोड कहेंगे। अब हम बात करते हैं शियर फोर्स क्या होता है। शियर फोर्स जनरली क्या करता है, वो किसी मेंबर को वो कट करने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल दिए हैं, दो स्टील प्लेट है जिसको रिवेट कनेक्शन से इसको कनेक्ट किया गया है, और इस प्लेट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ये दोनों फोर्स पैरेलल हैं, लेकिन इनका जो डायरेक्शन है वो अनलाइक है, यानी कि दो डिफरेंट डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो रिवेट है, रिवेट के क्रॉस सेक्शन पे रिएक्टिव फोर्स जनरेट होगा, और ये जो फोर्स का है जो इस रिवेट कनेक्शन को कट करेगा। जैसे कि हम दूसरे फिगर में देख रहे हैं कि इस फोर्स के इम्पैक्ट की वजह से ये रिवेट का कनेक्शंस कट हो गया है,
और हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये जो रिवेट है, ये रिवेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे दिखाया गया है। ये फोर्स इस डायरेक्शन में काम एक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से ये जो रिवेट है, इस रिवेट के क्रॉस सेक्शन पे जो रिएक्टिव फोर्स, जो शियर फोर्स डेवलप हुआ है, वो इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। उसी तरीके से ये जो नीचे वाला प्लेट में इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, तो इस रिवेट कनेक्शन के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे उसके विपरीत, यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। तो ये जो फोर्स है, इसको हम कहेंगे शियर फोर्स। वही डेफिनेशन में लिखा गया है कि द शियर फोर्स इट इज़ द फोर्स विच इज़ पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, इट इज़ कॉल्ड एज द शियर फोर्स। और इस शियर फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा मेंबर में, उसको हम शियर स्ट्रेस कहेंगे। अब हम बात करते हैं टॉर्शन की। टॉर्शन एक्चुअल में क्या होता है कि ये ट्विस्टिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है किसी मेंबर में। फॉर एग्जांपल, अगर हम मान लेते हैं कि ये मेरा कोई साफ्ट है और यहाँ से ये फिक्स्ड है, और इस सर्कुलर साफ्ट, ये जो सर्कुलर साफ्ट है, इसके अगर डायमेट्रिकली अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया जाए और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया जाए, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ये रोटेट करने की कोशिश करेगा। और यहाँ से ये फिक्स्ड है, इसलिए ये क्या करेगा, ट्विस्ट होने की कोशिश करेगा। और ये जब ट्विस्ट होने की कोशिश करेगा, तो ये फिक्स्ड होने की वजह से यहाँ पर भी एक रिएक्टिंग टॉर्क डेवलप होगा, रिएक्टिंग टॉर्सन डेवलप होगा। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है, जैसे ये साफ्ट है, ये फिक्स्ड है यहाँ पे, और ये सर्कुलर शाफ्ट है, इसका यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन में इधर फोर्स लग रहा है, एक डायरेक्शन में इधर फोर्स लग रहा है, इसका डायमीटर d है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें एक ट्विस्टिंग मोमेंट प्रोड्यूस होगा, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स इंटू डी। यहाँ पर d क्या है, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट है। तो टॉर्सन क्या होता है, टॉर्सन इज नथिंग बट द ट्विस्ट प्रोड्यूस ड्यू टू एक्सटर्नली अप्लाइड टॉर्क। और ये जो टॉर्क है वो कहाँ पर एक्ट करता है, ये टेंजेंशियली टू द सर्फेस ऑफ द शाफ्ट। जैसे हम यहाँ पर बताए थे कि अगर शाफ्ट का कंसिडर कर रहे हैं, तो इसमें जो ट्विस्टिंग मोमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है, या जो टॉर्सन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए टॉर्क के नीड पड़ता है। और ये जो टॉर्क है वो कैसे एक्ट करता है, इसके टेंजेंशियली एक्ट करेगा, यानी कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, जिसकी वजह से इसमें ट्विस्टिंग मोमेंट क्रिएट होगा। तो ये टेंजेंशियली एक्ट करता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स लोड की। ट्रांसवर्स लोड होता क्या है, जैसे कोई अगर मेरा मेंबर है, उस मेंबर के अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई लोड या कोई फोर्स लग रहा है, जैसे ये मेरा कोई मेंबर है और इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मेरा कोई लोड या कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स लोड। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल लिए हैं। इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ये है, और इस पर ये जो पी फोर्स या लोड जो एक्ट कर रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इसलिए इसको कहेंगे हम ट्रांसवर्स लोड। और ट्रांसवर्स लोड की वजह से इसमें दो तरह के स्ट्रेस डेवलप होंगे, एक होगा बैंडिंग स्ट्रेस, दूसरा होगा शियर स्ट्रेस। बैंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, जैसे कि ये तुम्हारा कोई बीम है, इस पर अगर हम कोई ट्रांसवर्स लोड लगाएं, तो ये क्या करेगा, इसको इस तरीके से बैंड करने की कोशिश करेगा। तो इस बैंडिंग की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको कहेंगे बैंडिंग स्ट्रेस। और ये जो फोर्स है, ये क्या कर रहा है, इस फोर्स, जैसे यहाँ पर ये मेरा बीम है और यहाँ पर कोई अगर हम पॉइंट लोड लगाए हैं, तो ये पॉइंट लोड क्या करेगा, इस बीम को यहाँ से कट करने की कोशिश करेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक शियर फोर्स डेवलप होगा, और शियर फोर्स की वजह से यहाँ पर एक शियर स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगा। तो ये थे हम लोड। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का पहला चैप्टर का।